भी कुछ वैसा ब्राह्मणों को ही मिलता है। और बाबा ने ये भी कहा ना, कल बाबा ने पद भी खोले कि जो पढ़ेगा पढ़ाएगा वो राजा रानी बनेगा। और बाबा ने कहा जो कोर्स करके आएंगे चले जाएंगे संपर्क वो प्रजा बनेगी, मतलब वो रेगुलर स्टूडेंट्स नहीं बन पाएंगे। और बताइए, साधनों को यूज करते हुए साधन को अपना आधार बनाने वाले सिद्धि स्वरूप है। बाबा ने कहा कि बच्चे सब चीज यूज कीजिए, लेकिन ये ना हो कि साधन के बिना हमारी साधना हो जाए। बाबा कहते साधन यूज करने के लिए, लेकिन उसमें फंसने के लिए नहीं। और बताइए, जैसे बोलेगा कोई कमजोरी होगी तो बाबा कहते धीरे धीरे फिर वो वृद्धि को पाती जाएगी, यानी वंश बन जाएगा। बाबा ने ये भी कहा कि शांति शांति में तो होगा स्वधर्म है, शांति हमारा स्वधर्म है, वो हमें जन्मों में नहीं मिलेगी। आज बाबा की 12 तारीख की मुरली है। सार है मीठे बच्चे, हर एक पाठधारी आत्मा, हर एक पाठधारी आत्मा आधा समय सुख, आधा समय सुख, आधा समय दुख का पाठ, आधा समय सुख, आधा समय दुख, दुख का पाठ बजाती है, दुख का पाठ बजाती है। ये भी ईश्वरीय ला है, ये भी ईश्वरीय ला है। आज का प्रश्न, बाप जो समझाते हैं, बाप जो समझाते हैं, ये समझानी बच्चों की बुद्धि में, ये समझानी बच्चों की बुद्धि में यथार्थ रीति कब बैठेगी? ये समझानी बच्चों की बुद्धि में यथार्थ रीति कब बैठेगी? इसका उत्तर ठीक सुनाया। और बताइए, और भी एक मत एक अवस्था, और भी क्लीन। बाबा से आत्मा एकदम क्लीन, जिसको बाबा कहते हैं अंदर बाहर साफ। अच्छा सुनाया। और अभी तक बच्चे संपूर्ण नहीं बने, बाबा कहते बन रहे हैं। उम्मीद तो हमें नहीं छोड़नी है ना, बन रहे हैं। लेकिन बाबा कहते हैं रोज बनने के साथ साथ मुरली से हम अपनी स्थिति भी चेक करें कि हाँ बाबा अभी इतना, जैसे आज आपने हमें समझानी थी, इतना अभी आत्मा में फर्क आया, अभी और थोड़ा पुरुषार्थ की हमें जरूरत है। तो बाबा कहते हैं मुरली योग से हमारी अपनी स्थिति का हमको मालूम पड़ जाता है। इसका उत्तर है जब बुद्धि शुद्ध बनेगी, जब बुद्धि शुद्ध बनेगी, जितना जितना जो पुरुषार्थ कर, जितना जितना जो पुरुषार्थ कर खाद निकालते जाएंगे, जितना जितना जो पुरुषार्थ कर खाद निकालते जाएंगे, उतना बाप की समझानी बुद्धि में बैठती जाएगी, बुद्धि में बैठती जाएगी। अभी तक बचे सतों तक भी, अभी तक बचे सतों तक भी मुश्किल पहुंचे हैं, अभी तक बचे सतों तक भी मुश्किल पहुंचे हैं। हर एक का पुरुषार्थ अपना अपना है, कोई सतो है तो कोई तमो भी है। माना परिवर्तन हो रहा है, लेकिन बाबा कहते भी सतों तक भी, बाबा कहते कोई मुश्किल पहुंचे, हमें क्या बनना है? सतो प्रधान। अभी सतों तक है, माना बाबा कहते बहुत पुरुषार्थ की अभी जरूरत है। कोई सतो है तो कोई तमो भी है, लेकिन बनना है सतो प्रधान, लेकिन बनना है सतो प्रधान। आज का गीत कौन सा होगा? दूर देश का रहने वाला आए देश पर। ओम शांति।
जब मेले व प्रदर्शनी में बच्चे समझाते हैं तो जो समझाने लायक बातें हैं वे जरूर समझानी पड़े। इसमें ये तो जरूर समझाना पड़े कि हम सब आत्माएं कौन है? ब्रदर्स हैं। ये बेहद बात एक है। ये भी पूछना पड़ता है कि भारत का आदि सनातन देवी देवता धर्म क्या है? वो तो आदि सनातन हिंदू ही समझते हैं। इस्लामिक, बौद्धिक, क्रिश्चियन आदि को मालूम है कि हमारा धर्म किसने और कब स्थापन किया। भारतवासियों का हिंदू धर्म है व देवी देवता धर्म है। बाबा ने कहा पूछो, ये मेले में, बड़े बड़े मेले में पूछो। जैसे बाबा के पहले कितने बड़े बड़े मेगा वगैरह प्रोग्राम हुए, हम सभी ने देखे ही हैं। अभी तो बाबा कहते चलो भी मनसा सेवा करो, लेकिन कभी मेले का चांस मिले तो बाबा कहते ऐसे ऐसे प्रश्न पूछो कि भारत का आदि सनातन धर्म क्या? वे तो आदि सनातन हिंदू ही समझते। इस्लामी, बौद्धिक, क्रिश्चियन आदि को मालूम कि हमारा धर्म किसने और कब स्थापन किया। भारतवासियों का हिंदू धर्म है व देवी देवता, ये किसने और कब स्थापन किया? किसने और कब स्थापन किया ये भारतवासी बिल्कुल ही नहीं जानते। ये बिल्कुल जरूरी बात है समझने की। ये किसके भी ध्यान में नहीं आता है कि ये भारत प्राचीन भारत देश गाया जाता, परंतु उनको ये भी नहीं पता कि हमारा आदि सनातन देवी देवता धर्म है। हिंदू तो कोई धर्म है ही नहीं। अब तुम बच्चे जानते हो कि 5000 वर्ष पहले देवी देवता धर्म था, तो बरोबर उस समय किसका राज्य था? लक्ष्मी नारायण राज्य करते थे। वो अपने को हिंदू नहीं कहलाते थे। अच्छा, हिंदू धर्म का भी कोई संबंध होना चाहिए। जैसे विक्रम संबंध हो, जो कहते हैं हो सकता है जब से ये देवताएं वाममार्ग में जाते हैं तो अपने को क्या कहलाने लग जाते हैं? हिंदू कहलाना शुरू करते हैं। तब से विक्रम संबंध भी करते हो तो आधा आधा हो गया। उस समय उनको आदि सनातन देवी देवता धर्म नहीं कहेंगे, क्योंकि आत्मा कर्म धर्म दोनों से भ्रष्ट हो जाती है, तो उस समय अपने आप को देवता स्वीकार नहीं कर सकते। तो बाबा कहते हैं आधा आधा हो गया। संबंध कहा जाता जब धर्म स्थापन होता। वो किसने स्थापन किया? विकर्म संबंध तो रावण ने स्थापन किया। विकर्म संबंध शुरू कब से होता है? द्वापर से। उस समय सबके कर्म विकर्म होते रहे। कर्म अकर्म विकर्म नाम तो है ना, तो विकर्म राजा भी संबंध चलता। वो हो गया आधा समय। अब ये विकर्म संबंध हिंदुओं का संबंध तो नहीं है, तो पूछना चाहिए भारत का आदि सनातन देवी देवता धर्म कब स्थापन हुआ? कब हुआ स्थापन? बाबा आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कब कर रहे हैं? संगम पर। मालूम तो पड़े ना, ये बहुत नाजुक बातें हैं। जब ये मालूम पड़े तब हिसाब लगा सके। नई दुनिया थी, फिर रात दिन के बाद जरूर रात होगा। आधा आधा जरूर होगा। एक है ईश्वरीय लाभ, ये बात समझानी दे रहे हैं। तो जरूर ऐसा कभी कोई ने समाचार नहीं दिया है कि क्रिश्चियंस का भी आधा सुख आधा दुख, ये भी उनका पाठ चलेगा। ये जो हम समझाते इसमें सारी हिस्ट्री ज्योग्राफी आ जाती है। मनुष्य जो भी आते उनको दुख सुख का पाठ मिला हुआ है। एक दो जन्म लिए आएंगे तो भी देखो आधा आधा होगा। ये एक ईश्वरीय ला है। बाप कहते हैं प्रदर्शनी में जब सुनते हैं अच्छा अच्छा तो करते हैं, बहुत अच्छा है, आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, है ना, बस। और हम कहेंगे अच्छा आप भी आ जाइए इसमें मदद कर, टाइम नहीं, सीधा बोल देंगे टाइम नहीं। अच्छा कार्य हो रहा है तो भाई अच्छे कार्य में आप भी आइए, सहयोगी बनिए। अच्छा अच्छा करते हैं, बाहर निकलने से ही भूल जाते हैं। बिरला कोई ध्यान देते हैं, कोई एक मास आकर भी जैसे गुम हो जाते हैं।
1 मंथ आएंगे, बहुत अच्छा लगा, सेंटर अच्छा है, सब अच्छा है, उसके बाद बाबा कहते गुम हो जाते। कोई 10 मिनट समझते, कोई 1 घंटा, कोई तो जैसे कुछ समय आकर के क्या हो जाएंगे, बाबा कहते चलते चलते ही जैसे वो थक जाते हैं, क्या हमारे बस की नहीं है, बहुत हो गया, कितना चलेगा। अभी देखो कल कुछ और बताया था, आज कुछ और बताया जा रहा है, तो धीरे धीरे धारणाएं धीरे धीरे पता लगने लग जाती हैं, तो उनको मुश्किल लगने लग जाता है। बाबा कहते हैं लेकिन यहाँ पे गायन है, कोटों में कोई में भी कोई। चलते चलते थक जाते, ऐसे सेंटर्स पर होता रहता है। कैसे देवी संप्रदाय बन रहे, ये भी वंडर है। नई दुनिया का धर्म पुरानी दुनिया में स्थापन हो रहा है, पुरानी दुनिया में नया धर्म स्थापन हो रहा है। कौन कर रहे हैं, शिव बाबा। ये बातें तुम बच्चों की बुद्धि में आती, बाप के द्वारा तुम अपने 84 जन्मों को भी जान चुके हो। बाबा कहते मैं 84 जन्मों की कहानी सुनाने आता हूँ, तो जरूर पिछाड़ी में ही आकर सुनाएंगे ना। द्वापर के बीच में तो सुना भी ना सके, क्योंकि द्वापर में तो तुम मुझे बुलाएंगे भी नहीं। बाबा कहते तुम लोगों ने पूजा पाठ भक्ति करी, बुलाया, लेकिन बाबा अपने टाइम पर आए। कब आए, पुरुषोत्तम संगम पर। जबकि पिछाड़ी वाले जन्म अभी लिए नहीं हैं, राज्यों का ज्ञान द्वापर में मिल ना सके। महाभारत भी लड़ाई भी द्वापर में लड़ ना सके। महाभारत लड़ाई के बाद ही सत्युग स्थापन होगा। इस समय क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, महाभारत की लड़ाई, और इस समय शिव बाबा क्या कर रहे हैं, बाबा कहते गीता ज्ञान दे रहे हैं और सत्युग की स्थापना। बाबा कहते सत्य धर्म की और अनेक धर्मों का विनाश। तो बाबा कहते अनेक धर्मों का विनाश होगा तो कहाँ जाएंगी सारी आत्माएं, और आप नहीं जाएंगे, आप भी जाएंगे ना। कल बाबा ने क्या बोला था, पहले शांति धाम फिर सुख धाम में अपने आप ही आ जाओगे। वहां शिव बाबा आपका गाइड नहीं बनेगा, गाइड संगम में बनता है। तो बाबा कहते हैं सत्युग स्थापन होता, अर्थात देवी देवता धर्म स्थापन होता, उनसे पहले ब्राह्मण धर्म स्थापन होता, तो जरूर ब्रह्मा के द्वारा स्थापना करते होंगे, तो ब्राह्मण जन्म लेते होंगे ना। विराट रूप जो दिखाया उसमें शिव को भी नहीं दिखाया, भक्ति में जो विराट का चित्र है उसमें शिव बाबा को गुम कर दिया। तो बाबा ने हमारा विराट का चक्र कैसे फिराया, किसको आता है विराट का चक्र, फिराओ विराट का चक्र। बाबू मुरली में याद करते हैं, ब्राह्मण चोटी, मस्तक, देवता, भुजा, क्षत्रिय, पेट, वैश्य, पैर, शूद्र। आज सबके पैर कहाँ जा रहे हैं, अच्छे रास्ते पे, गलत। अच्छे रास्ते पे कहाँ जा रहे हैं, दुनिया को जरा हालचाल पूछो, सबके पैर शुद्ध, मदर गलत रास्ते पे, शुद्र मदर गलत। तो ये बाबा विराट का चक्कर। और हमसो का चक्कर कैसे फिराते हैं बाबा, हमसो ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता सो। आगे चलो, उल्टा चक्कर फिर रहा है, दोबारा फिराओ, हमसो ब्राह्मण सो फरिश्ता सो शुद्र सो ब्राह्मण। जल्दी ब्राह्मण भी बन जाओगे तो फिर कहेंगे आयम गिर के फिर दोबारा ब्राह्मण भी जल्दी बन जाओ। तो ये है हमसो का और वो है विराट का। तो बाबा ने कहा ब्राह्मण जन्म लेते होंगे, विराट रूप जो दिखाया उसमें शिव को भी दिखाया, तो ब्राह्मणों की ज्योति भी नहीं दिखाई। प्रदर्शनी में भी विराट रूप वाला चित्र होना जरूरी है। ब्रह्मा द्वारा पहले ब्राह्मण रचेंगे, फिर वो ब्राह्मण कब और कहाँ रचेंगे। ब्राह्मणों का तो है संगम, शूद्रों का है कलयुग। अब तुम अपने को कहलाते हो प्रजापिता, ब्रह्मा कुमार कुमारियां, प्रजा माना ही मनुष्य सृष्टि, तो जरूर ब्राह्मण होंगे। क्राइस्ट को क्रिश्चियन धर्म का पिता कहेंगे, और ये है प्रजापिता। भगवान ब्रह्मा के द्वारा मनुष्य सृष्टि रचते, ऐसे नहीं कि कोई क्राइस्ट द्वारा, मोदी द्वारा रचते हैं। मनुष्य सृष्टि शुरू ही ब्रह्मा से होती है, क्योंकि गायन आता है ब्रह्मा के द्वारा सृष्टि रची, तो जरूर पहले ब्राह्मण रचेंगे। ब्राह्मणों को फिर देवता बनाते हैं। विराट रूप भी देखो भारत में दिखाते, और धर्म वाले विराट रूप
बना ना सके, जो भी विराट का चक्र फिराया। ये केवल भारत में ही होता है। ये नई नई बातें बाबा समझाते हैं, नई पॉइंट भी निकलती रहती, पुरानी भी निकलती रहती है, क्योंकि नए नए बच्चों को भी कुछ नई कुछ पुरानी पॉइंट मिलनी चाहिए। बाबा के नए नए बच्चे भी ऐड हो रहे हैं ना। अभी ऑनलाइन कोर्स किस किसने करा, हाथ उठाओ। ऑनलाइन कोर्स 7 डेज का कोर्स ऑनलाइन गए हुए सारे, तभी नहीं दिख रहे। तो देखो कितने बाबा के बच्चों ने कोर्स करा। तो बाबा कहते कई बार पुरानों की भी वो बुद्धि में से पॉइंट खिसक जाती, इसलिए बाबा को समझानी देनी पड़ती और नयों को वो पॉइंट मिल जाती। तो बाबा कहते हैं नयों के द्वारा हमारा भी उद्धार हो जाता, हमें भी वो फिर से हमारी वो बुद्धि में से खिसक जाती, तो वो पॉइंट हमें मिलती, ताकि फिर से हमारी रिवाइज हो जाए। बाबा कहते हैं नई पॉइंट भी निकलती रहती, पुरानी भी निकलती रहती, क्योंकि नए नए बच्चों की बुद्धि में कुछ नई कुछ पुरानी पॉइंट भी मिलनी चाहिए। जो समझे, जब तक अलग वे बुद्धि में नहीं है तो और क्या समझेंगे। तुम जानते अलग वे किसको कहा जाता है। बाप कहते हैं अलग वे किसको समझाना बड़ा सहज है। बाप तो सबका एक है और वो आते हैं जरूर। शिव जयंती भारत में मनाते, परंतु भारतवासी को ये भी नहीं पता कि शिव जयंती क्या है। न ब्रह्मा विष्णु शंकर का पता है, न श्री कृष्ण का। बाप कहते श्री लक्ष्मी श्री नारायण का राज्य कब था, कब था ये भी नहीं जानते। क्राइस्ट होकर गए, उनके पोप की सारी लिस्ट होगी, परंतु भारतवासी को ये नहीं पता कि ये लक्ष्मी नारायण भी भारत में राज्य करके गए हैं। जो भी चित्र बनाते, पूजा करते, उनका ऑक्यूपेशन बिल्कुल ही नहीं जानते। भक्तों से पूछिए आप किसकी पूजा करके आ रहे हो, शिव के मंदिर में करके आए। अच्छा देवी देवताओं किसकी करके आ रहे हो, देवताओं की करके आ रहे, भगवान की करके आ रहे हो। तो देवता मानते ही नहीं हो तो भगवान मानते हैं। देवता ही फिर क्षत्रियों, बाबा कहते देवताओं से फिर क्षत्रियों ने रजाई कैसे ली, क्या लड़ाई की, रजाई बदली होती है तो जरूर कोई ने विजय पाई। वहां तो ये बात नहीं होती, वो तो अच्छी तरह राज्य देते हैं। मनुष्य कितने कितने अंधियारे में हैं, तुमको कितनी रोशनी मिल रही है। ऐसे भी नहीं कि सब बातें किसको याद रहती, नहीं तो बाबा ने जो समझाया वो सब प्रदर्शनी में समझाना चाहिए। प्रदर्शनी में एक दिन आते हैं तो दूसरे दिन आते ही नहीं, कुछ पता ही नहीं पड़ता कि समझते भी हैं वाह नहीं। ओपिनियन में लिखाना चाहिए कि पहले हमको ये पता नहीं था कि देवी देवता धर्म कहाँ गया। संबंध बताओ, हिंदू धर्म कब से शुरू हुआ, हरे क्या क्या समझाते हैं, ये किसको भी पता नहीं पड़ता। ओपिनियन रखने वाला भी तो चाहिए। तुम सिद्ध करके बताते हो 5000 वर्ष का ये चक्र है, लिखो संबंध आदि का किसको मालूम तो है नहीं। ये बातें कोई शास्त्रों में सुनी है क्या, बाबा पूछ रहे हैं। ऐसी बातें हमने शास्त्रों में सुनी थी क्या, फिर हमने कहाँ से सीखी। जो हमको सिखलाने वाला जरूर भगवान होगा। भगवान बिगर ये बातें हमको कोई समझा भी न सके, वे भी जरूर कोई तन में आकर के ही हमको समझाएंगे। तो किसका तन लेते शिव बाबा, परमात्मा ज्ञान के सागर हैं। परम पिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा स्थापना करते, आदि मध्यम की नॉलेज देते, उनका नाम है शिव। भक्ति मार्ग में उनके ढेर नाम रख दिए, कम से कम ढेर लाख अपनी अपनी भाषाओं में उनको नाम रखते हैं। बच्चों को रोज कितना समझाते, परंतु बाबा परंतु सरंतु कहते हैं तो कौन आती है बीच बीच में। देखो माया का परिचय कितना अच्छा है। बाबा कहते हैं परंतु अर्जुन शुद्ध बुद्धि बने नहीं है, जैसा बाबा हम बच्चों को चाह रहे हैं। पुरुषार्थ करते रहेंगे तो जैसे तुम्हारी खाद भी निकलती जाएगी। अब तक जो बच्चे सतो तक भी मुश्किल पहुंचे हैं, उसमें भी कोई तमो, कोई सतो प्रधान, कोई सतो रजो तमो, इसमें भी नंबरवार। बाबा की क्लास में सब बच्चे एक जैसे बैठे हैं, एक जैसे बैठे हैं,
नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। तो बाबा कहते हैं बच्चे किसी की तमो है, इसमें नंबरवार है, हर एक का पुरुषार्थ अपना अपना चलता है। इस समय मनुष्यों की है विनाश काले विपरीत बुद्धि। सिर्फ पांडवों की थी प्रीत बुद्धि, उन्हों की विजय हो गई। असुर, बाबा कहते असुर और देवता है तो दोनों मनुष्य, ऐसे नहीं कि असुरों में कोई भयानक शक्ल होती है। बाप कहते हैं वो लड़ाई में गोले गैस आदि से बचने के लिए ड्रेस पहनते हैं, वो तो आसुरी संप्रदाय और तुम वो राम संप्रदाय, क्योंकि तुमने 5 विकार छोड़े हैं। पवित्र बन के सारे विश्व पर तुम जैसे क्या कर रहे हो, राज्य करेंगे, तुम्हारी कोई के साथ लड़ाई नहीं है। बाबा कितनी बातें हमको समझाते हैं। कोई मास दो आकर फिर थक जाते हैं कि भाई अब हम इस ज्ञान युग में नहीं चल सकते, हमारे बस की बात नहीं है, बड़ी धारणा यहाँ की बड़ी मुश्किल है, ऐसा सब। और बाबा कहते हैं क्या भक्ति में सहज रहा, भक्ति में क्या है, आज उसका व्रत करो, आज इसका करो, आज उसका नियम लो, आज उसका, है ना। भक्ति सहज थी या ज्ञान सहज है? ज्ञान सहज है, कोई व्रत का चक्कर ही नहीं है। और पहले तुमने इसका व्रत नहीं करा, अभी तुम्हारे पे देखो इसका वो लगेगा, श्राप लगेगा, ऐसा बोलते थे। और अभी बाबा क्या कहते बच्चे, आत्मा खुद ही श्रापित हो जाती है जब हम कोई श्रीमत की अवज्ञा कर लेते हैं। कोई मास 2 मास आकर थक जाते, फिर समझा जाता तकदीर में नहीं है, साधारण प्रजा में आएंगे। प्रजा तो बच्चे ढेर बनने वाली है। अभी भी देखो प्रजा कितनी है, किस तरफ अन्न की कमी होने के कारण मनुष्य जैसे भूख में भी जैसे मर जाते, कोई तरफ बारिश नहीं होने के कारण अकाल जैसे पड़ जाता है। इसमें गवर्नमेंट क्या करेगी, ये तो सब है नेचुरल कैलेमिटीज। अब तो मूसलाधार बरसात भी पड़ेगी, विनाश तो बच्चे होना है। तो तुमने जो साक्षात्कार किया वो सब अब प्रैक्टिकल में होगा। साक्षात्कार में किशन का महल देखेंगे। बाबा कहते सारा तो नहीं देख सकेंगे, महल देखेंगे लेकिन सारा तो नहीं देख सकेंगे। अच्छा देखेंगे विनाश हुआ, शरीर छोड़ेंगे तो सब कुछ जैसे भूल जाएंगे, सारी दुनिया खत्म हो जाने वाली है, फिर दुनिया जैसे बदल जाएगी, तुमको सब कुछ भूल जाएगा। जब दुनिया ही परिवर्तन हो जाएगी तो हमें इधर उधर का सब भूल जाएगा। अभी तुम्हारे में शुरू से लेकर अंत तक सब नॉलेज है। बाबा पूछ रहे हैं है नॉलेज शुरू से अंत तक, यानी शुरू से अंत माना आदि से अंत तक। मूल वतन सूक्ष्म वतन का चक्र कैसे फिरता, सारी नॉलेज बाबा ने दी है। जिसमें जितना जास्ती ज्ञान उतना जास्ती नशा भी रहता है। अभी हम मास्टर नॉलेजफुल हो गए हैं, फिर जब विनाश होगा तो हमारा शरीर क्या हो जाएगा, बाबा कहते हैं हमारा शरीर क्या हो जाएगा, खल्लास हो जाएगा। इस जन्म बाबा कहते हैं इस जन्म तक ही नॉलेज रहती है, तो इतना बुद्धि में नशा रहना चाहिए कि हम ये शरीर छोड़ करके जाकर प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे। प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे ना सभी, राजकुमार राजकुमारी। मनुष्य तो पढ़कर जाकर अपनी अपनी कमाई करेंगे। बाबा कहते हैं हम कोई कमाई नहीं करते, हम तो तुमको सिखला करके अपने घर ले जाएंगे। शिव बाबा कहते हैं हम कमाई नहीं करते, हम तुमको सिखलाते हैं और घर ले जाते हैं। तुम कमाई करते हो तो गवाते भी तुम ही हो। बाबा कहते तुम नहीं गवाया, तुमको सारा आदि मध्यम का ज्ञान है। बाबा को भी ज्ञान जो बैठ करके समझाते हैं पाठ के अनुसार। फिर बाबा भी चले जाते हैं निर्वाण धाम और सभी आत्माएं भी चली जाएंगी। वहां फिर जिन जिन का पाठ होगा वो फिर राजधानी में आते जाएंगे, बाकी टाइम शांति धाम में रहेंगे। बच्चों को कितना ज्ञान मिल रहा है ऊंच पद आने के लिए। बाबा देखो नए नए पॉइंट सुना रहे हैं ना। बाबा कहते हैं नए किसकी बुद्धि में बैठ न सके, सिर्फ इतना कहेंगे ज्ञान बहुत अच्छा है, फिर अपने को धंधे धोरी में चले जाएंगे। बाहर जाने से माया क्या करती है, भुला देती है, ताला लगा देती है। कई बच्चों का भी ऐसा
हाल होता है। पूरी धारणा नहीं, पहले अंदर कोई आए तो बोलो ये सब है ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी। कई बार नया आ जाता है ना, तो फिर उनको अटेंड भी करना पड़ता है। शिव बाबा ब्रह्मा के द्वारा विष्णुपुरी की स्थापना कर रहे। अभी कलयुग अंत है, फिर सत्युग होगा। तो ब्रह्मा के बच्चे सब कौन है? ब्रह्मा कुमार। बाबा कहते जो फिर देवता बनेंगे, ऐसा सर्विस समाचार बाबा को मिलता रहे तो बाबा राय देते रहे। बाबा कहते ऐसे ऐसे बच्चों के समाचार आने चाहिए, परंतु बाबा को पूरा सुनाते नहीं है। बहुतों पर ग्रहचारी लगती रहती है। बाबा कहते बताना चाहिए। बाबा टीचर्स बहनों को कह रहे समाचार देना चाहिए हर एक का। बाबा कहते ग्रहचारी लगती है। अभी अभी देखो फर्स्ट क्लास, कल देखो थर्ड क्लास। कहाँ बाबा उसको फर्स्ट डिवीजन पे रखा और एकदम उसकी स्थिति आज फर्स्ट है, कल सीधा ही थर्ड होगी, सेकंड भी नहीं थर्ड। बाबा कहते थर्ड क्लास बन पड़ते। ग्रहचारी ना होती तो आश्चर्यवर सुनंती, आज बोला ही नहीं है, भगंती हो जाते, सीधा ही भाग गए हो। बाबा कहते आश्चर्यवत भगंती क्यों होते? जो बच्चे प्रदर्शनी में अच्छी तरह जाके सर्विस करते हैं ना, वो अपना समय भी सफल करते हैं। आज बाबा सेवाओं को याद कर रहे हैं। बाबा को भी क्या कह रहे हैं बाबा कि बच्चे अभी तक जन जन तक मैसेज पहुंचा नहीं है, इसलिए प्रदर्शनी करो और उसमें समझाओ और सेवाधारी बनो उसमें। वे अपना समय सफल करते। बाप दादा को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। बाबा बच्चों को कुछ भी बोलेगा, फिर फौरन प्यार भी तो करेगा। लौकिक में भी बच्चे को माँ बाप बोलते हैं तो प्यार भी तो वही करते हैं। अभी जब थोड़ा अगर बाबा ने निमित बहनों के द्वारा थोड़ा कुछ बुलवा दे, हम आएंगे नहीं कल से, हम सेंटर ही चेंज करते हैं। कितने सेंटर चेंज करोगे भाई? और उसके बाद सेंटर चेंज करते रहो तो दीदियों भी तो आपको अलग अलग मिलेंगी, एक जैसी तो दीदियां भी नहीं मिलेंगी। अच्छा दीदी ने ऐसा कह दिया, मैं आने की नहीं हूँ, देखना कल तो। बाबा कहते बच्चे ऐसा नहीं करना। तभी बाबा कहते ना बाबा से रूठो ना और ना टीचर्स से रूठो। तो बाबा कहते हैं कहीं हमारी गलती हो रही होती है तो हमें समझाने के लिए निमित बहनें बोलती है, बाकी किसी का ऐसा नहीं है कोई आपको ऐसे बोलेगा। बाबा भी कहते हैं बाप दादा को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। बाबा बच्चों को कुछ भी बोलेगा, फिर फौरन प्यार भी तो करेगा। बाबा की दिल पर बच्चों का कुछ भी रहता नहीं है। ये सिर्फ बाबा शिक्षा देने के लिए सिखला रहे हैं। यहाँ बच्चों को टोली भी तो खिलाई जाती है, वो याद नहीं रखा, डांट याद रखी। यहाँ दीदी आपको स्नेह प्यार बहुत करती है, वो याद नहीं रहा। मैथ को तो दीदी ने उस दिन ऐसे बोलती मैं आने की नहीं हूँ, फिर दीदी कॉल करेगी उसको, फिर आप अपना प्यार जताओगे, दीदी भी वो करेगा, थोड़ा सा गलती हो गई ना, सॉरी भाई आ जाओ। तो बाबा कहते ऐसा भी करना पड़ता है। तो बाबा ने कहा ऐसा नहीं। यहाँ बच्चों को टोली भी खिलाई जाती क्योंकि बेहद बात है ना। लौकिक बाप बाजार से आते हैं तो बच्चों से जरूर क्या होगा, बच्चे से जरूर याद पड़ेगा कि कुछ ना कुछ टोली तो ले जाओ। लौकिक में भी बोलते ना, आप जा रहे हो पापा आप ये ले आना, आज वो वाली चॉकलेट ले आना। छोटे छोटे बच्चों को चॉकलेटों के बहुत नाम याद है, हमें नहीं है। वो वाली ले आना जो टीवी में ऐड देखते हैं, बस वही चाहिए उनको। तो बाबा कहते हैं कि जो बच्चे जरूर याद पड़े, कुछ ना कुछ टोली ले आते। बाहर सेंटर पर टोली नहीं मिलती, यहाँ बाप सन्मुख बैठा है तो बाबा सब कुछ बच्चों को समझाते हैं। ये द्वापर से ऋषि मुनि जो सतो प्रधान थे, जिनकी बुद्धि को ताला, बाबा कहते हैं जिनकी बुद्धि को ताला लगा हुआ नहीं था, उनको बाबा याद कर रहे हैं। वे भी कहते थे रचता और रचना को हम नहीं जानते। ऋषि मुनि के लिए बाबा ने बोला कि जो जिनका ताला खुला था वो भी रचता रचना को नहीं जानते थे, क्योंकि बाबा कहते वो किससे योग लगाते हैं, ब्रह्म से। अब ब्रह्म ना डाउट, ब्रह्म ना डाउट। आज कलयुग में सबकी बुद्धि को ताला लगा हुआ है, फिर वो कैसे जान सकेंगे। शास्त्र तो वो ऋषि मुनि भी पढ़ते थे, तुमको पॉइंट बहुत मिलती है समझाने के लिए। बाबा कहते हैं हम बच्चों को पॉइंट्स बहुत मिलती है समझाने के लिए, ताकि कैसे कैसे आत्माओं का बुद्धि का ताला खुले और वो परमात्मा से कनेक्ट हो जाए और अपना भाग्य बनाए।
अच्छा मीठे मीठे सिगिलते बच्चों पर माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की तरफ से दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला क्या कहा बाबा ने आज जी? रूठना नहीं है। और बताइए। और आज तो वैसे भी मत रूठना, दीदी आ गई है दीदी कहेगी ठीक है ना, रूठना नहीं कभी भी। मतलब ये समझो, देखो यही बाबा कहते हैं सृष्टि के आदि मध्य जो राज जानते हैं ना वो कभी नाराज नहीं हो। जो राज को जानता है वो नाराज होगा नहीं। हमने सारा राज जान लिया ना, नाराज नहीं होगा। और बताइए। पाठदारी को वस्तु को आपस में दुख मिलता है, ये भी एक ईश्वरीय ला है। और बताइए। जैसे बाबा किसी भी बच्चे की बात दिल पर नहीं लेता, ऐसे तुम बच्चे की किसी की बात दिल पे नहीं। और देखो जैसे मानो उदाहरण, दीदी से थोड़ा सा कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो जाती है, क्लियर कर लो, लेकिन रूठ के नहीं भाग जाओ, क्लियर करो, भागो नहीं तो फिर उसमें हमारी ही गलती मानी जाएगी। और बताओ। नशा रहना चाहिए कि हम प्रिंस प्रिंसेस बन जाए। और बताओ। हरेगा जितना पुरुषार्थ करेंगे उतनी दिखानी पड़ेगी। हरेक का पूरा सपना बनाए, किसी का सत्तों किसी का तमो, बनना सतो पढ़ता, क्योंकि अभी सतो तक भी बाबा कहते हैं कई बच्चे पहुंचे नहीं। और बताइए। हाँ बनना है हमें सतो पढ़ता। अच्छा बाबा कहते हैं कि पावन बनकर तुम ऐसे बन जाते हैं जिसमें सारी दुनिया को राज करते। बिल्कुल। और बताइए। जिस तरह दीदी बाबा ने कहा कि देवी देवता आगे आ गए हैं, तो वही आके पहले हिंदू धर्म का इस्तेमाल करते हैं। बाबा कहते हैं हिंदू धर्म कब से शुरू हुआ? जब वाम मार्ग में गए, जिसको कहते हैं कर्म भ्रष्ट धर्म भ्रष्ट हो गए। जब अपने असली धर्म को भूल गए, अपने श्रेष्ठ कर्मों को भूल गए, आत्मा गलत कर्म में आ गई, तो अपने को हिंदू कहना स्वीकार कर लिया। तब से विक्रम संवत शुरू हुआ। पहला धारणा के लिए मुख्य सार। भगवान हमको पढ़ाकर भगवती भगवान बनाते हैं। किसको कहते हैं बाबा भगवान भगवती? लक्ष्मी नारायण को। भगवान हमको पढ़ाकर भगवती भगवान बनाते हैं। इसी खुशी व नशे में रहना है, इसी खुशी व नशे में रहना है। रचता और रचना का ज्ञान, रचता और रचना का ज्ञान बुद्धि में रख दूसरों को सुनाना है। रचता और रचना का ज्ञान बुद्धि में रख दूसरों को सुनाना है। दूसरा है जैसे बाप किसी बच्चे की बात, जैसे बाप किसी बच्चे की बात दिल पर नहीं रखते हैं, ऐसे किसी की भी बात दिल पर नहीं रखनी है। ऐसे किसी की भी बात दिल पर नहीं रखनी है। आज का वरदान। करावन हार की स्मृति से सेवा में सदा निर्माण का कार्य, सेवा में सदा निर्माण का कार्य करने वाले कर्म योगी भव। सदा निर्माण का कार्य करने वाले कर्म योगी भव। विस्तार है। कोई भी कर्म कर्म योग की स्टेज में, कोई भी कर्म योगी की स्टेज में परिवर्तन करो। कर्म योगी की स्टेज में परिवर्तन करो। सिर्फ कर्म करने वाले नहीं, लेकिन कर्म योगी हैं। उदाहरण, कोई भी आप कार्य कर रहे हैं
चाहे घरों के, चाहे बाबा के यज्ञ की, शिव बाबा की याद में कीजिए। और फिर आपके घर के तरीके अलग हैं, सेंटर्स के अलग हैं, तो वो सीखिए कि दीदी कैसे होगा, क्योंकि हम घर का हमें पता है, घर के हम सब मालिक हैं, हमें सारा कैसे मैनेज करना होता है। सेंटर में अलग होता है, तो उसको तरीके से सीख के बाबा की याद में वो कार्य करेंगे तो वो ठीक होगा। और अगर ऐसे घर की तरह ऐसे कर देंगे तो थोड़ा वो हो जाएगा। तो बाबा कहते हैं कर्म योगी होके कीजिए, योग में होकर वो कार्य कीजिए तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। कर्म योगी है, कर्म अर्थात व्यवहार, कर्म अर्थात व्यवहार और योग अर्थात परमार्थ। कर्म अर्थात व्यवहार और योग अर्थात परमार्थ। दोबारा से सुनिए, कर्म अर्थात व्यवहार और योग अर्थात परमार्थ, दोनों का बैलेंस हो, दोनों का बैलेंस हो। शरीर निर्वाह के पीछे, शरीर निर्वाह के पीछे आत्मा का निर्वाह भूल ना जाए। कई बार हम शरीर में टू मच लगे होते हैं, आत्मा का ख्याल ही नहीं होता। बाबा कहते हैं दोनों प्रकार का बैलेंस। शरीर निर्वाह के पीछे आत्मा का निर्वाह भूल ना जाए। जो भी कर्म करो, जो भी कर्म करो वे ईश्वरीय सेवा अर्थ, जो भी कर्म करो वे ईश्वरीय सेवा अर्थ हो। इसके लिए सेवाओं में निमित्त मात्र का मंत्र, इसके लिए सेवाओं में निमित्त मात्र का मंत्र व करणहार की स्मृति। करणहार माना निमित्त, कराने वाले बाबा हैं, हम निमित्त हैं। इसके लिए सेवाओं में निमित्त मात्र का मंत्र व करणहार की स्मृति का संकल्प सदा याद रहे। करणहार की स्मृति का संकल्प सदा याद रहे। करावनहार भूले नहीं, करावनहार भूले नहीं, तो सेवा में निर्माण ही निर्माण करते रहेंगे। करण करावनहार भूले नहीं, तो सेवा में निर्माण ही करते रहेंगे। यानी सब नया नया करके दिखाएंगे जब करण करावनहार बाबा हैं और हमें उस कार्य के लिए निमित्त बनाया है। स्लोगन, सेवा व संबंध संपर्क में, सेवा व संबंध संपर्क में विघ्न पड़ने का कारण है, विघ्न पड़ने का कारण है पुराने संस्कार, पुराने संस्कार, उन संस्कारों से वैराग्य हो, पुराने संस्कार, उन संस्कारों से वैराग्य हो। सारे मीठे बच्चे, हर एक पाठधारी आत्मा आधा समय सुख आधा समय दुख का पाठ बजाती है। ये भी ईश्वरीय लीला है। आज का प्रश्न बाप जो समझाते हैं, ये समझाने बच्चों की बुद्धि में यथार्थ रीति कब बैठेगी? इसका उत्तर है जब बुद्धि शुद्ध बनेगी। जितना जितना जो पुरुषार्थ कर खाद निकालते जाएंगे, उतना बात की समझानी बुद्धि में बैठती जाएगी। अभी तक बच्चे सतों तक भी मुश्किल पहुंची है। हर एक का पुरुषार्थ अपना है, कोई सतो है, कोई तमो भी है, लेकिन बनना है सतो प्रधान। आज का गीत है दूर देश का रहने वाला आया देश का। ओम शांति। Thank you.